पिछले 10 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा है और पिछले 4-5 साल से मेरा बालनेस दिखने लगा है सर। तो आपने क्या, जब हेयर फॉल हो रहा था तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट उसके लिए किया था? आपको क्या लग रहा था कि आपका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना चाहिए? आपको क्यों लगा? मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था सर और डैंड्रफ भी ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत सारा मेडिसिन के बावजूद भी मेरा हेयर फॉल कंटिन्यूस था सर। हाय, आई एम डॉक्टर पंकज खूड, हेल्थ हेयर ग्रुप क्लिनिक सूरत से। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत अच्छे से पेशेंट तेजस्मन करके है, जो बेसिकली उड़ीसा से है। कब आज मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 17-18 मंथ हो चुके हैं तेजस भाई का। हाँ सर। और एक पोस्ट फॉलोअप केयर के लिए कंसल्टेशन के लिए आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें तेजस भाई से क्या डिटेलिंग मिलता है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम से और कैसा उसका सर्जरी का बेनिफिट हुआ, हमें डिटेल एरिया पता चलेगा। तो तेजस जी, आपके बारे में कुछ बताएंगे अपने व्यूवर्स को? मेरा नाम तेजस्मान है, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा एज 27 है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस जी, आपका हेयर फॉल कब से हुआ था और आपको कब से गंजापन का प्रॉब्लम था आपको? पिछले 10 साल से मेरा हेयर फॉल हो रहा है और पिछले 4-5 साल से मेरा बालनेस दिखने लगा है सर। तो आपने क्या, जब हेयर फॉल हो रहा था तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट उसके लिए किया था? आपको क्या लग रहा था कि आपका हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करना चाहिए? आपको क्यों लगा? मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था सर और डैंड्रफ भी ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत सारा मेडिसिन के बावजूद भी मेरा हेयर फॉल कंटिन्यूस था सर। तो आपने कुछ मेडिसिन वगैरह ट्राई किया था? डॉक्टर को कंसल्ट करने की ट्राई थी 10 साल के बीच में कभी भी? आपका जब ट्रांसप्लांट किया था तब से लेके अभी तक? बस फिनिस्टेड और बायोटिन बीच बीच में कभी कभी ले रहा था। से डॉक्टर को सजेस्ट किया था, उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा था? तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल रुक रहा था, लेकिन सर मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से शुरू हो जा रहा। आपका गंजापन चालू हो जा रहा था। तो आपका जब गंजापन दिख रहा था पिछले 4 साल से, तो आपको क्या लगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस करना चाहिए? फिर उसके बारे में आपने कैसे पता चला कि उसके क्या सॉल्यूशन होता है? जब से बालनेस दिखने लगा सर, थोड़ा चिंता होने लगा, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था और कैप भी पहनने के लिए थोड़ा मजबूर हो रहा था। और फिर सोचा कि इसके लिए थोड़ा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। क्लिनिक के बारे में पता है क्या सर? इसका परमानेंट सॉल्यूशंस हेयर ट्रांसप्लांट है, वो आपको कैसे पता चला है कि आपका जो गंजापन आ चुका है उसका परमानेंट सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट होता है? और मैं थोड़ा यूट्यूब में वीडियो देखा, फिर पता करा कि कहाँ कहाँ हो रहा है। और तो हेयर ट्रांसप्लांट से बाल आ जाते हैं, वो आपको पता है? हाँ, ऐसे थोड़ा गूगल और यूट्यूब के माध्यम से पता चला। तो हेयर ट्रांसप्लांट से बाल आते हैं, उससे साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसे सारे लोग बोलते हैं। तो आपको क्या सर्जरी के पहले उस तरीके का कन्फ्यूजन और डाउट्स था क्या? उतना तो कन्फ्यूजन नहीं था सर, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पता चल गया था, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस था कि कैसे पेन होता है कि कैसे बोल के थोड़ा डाउट में था। तो क्या नर्वसनेस था? मतलब सिर्फ पेन के बारे में नर्वसनेस था, बाकी सबके बारे में नर्वस नहीं था? लोग तो बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होती है, हेयर ट्रांसप्लांट से सर दर्द होने लगता है, हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर भी होता है, लोग बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट से आपके आंखें चली जाती है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो क्या आपको क्या, मतलब उस तरीके का कन्फ्यूजन्स वगैरह नहीं था माइंड में? लेकिन सर मैं 1-2 बंदे के साथ बात कर चुका था जो पहले से ट्रांसप्लांट किए थे, तो मैं पहले से उनको देखा था, तो मेरे को ऐसे फील नहीं हो रहा था कि होता है ऐसा कुछ दिक्कत होता। तो मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस था ही कि हेयर ट्रांसप्लांट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, वो सारा चीज़ आपको माइंड में था ही? हाँ सर। तो जब आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सर्च करना स्टार्ट किया, आपने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, आज से 4 साल पहले जो आपको गंजापन दिख रहा था, तो फिर फाइनली आपने कैसे डिसीजन लिया कि कहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? मैं पहले तो बहुत पता करेगा कहाँ अच्छा होता है, फिर मैं यूट्यूब पे देखा तो 2-3 यूट्यूबर लोग किए थे, तो उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा था। फिर मैं क्लिनिक विजिट किया, उसके बाद आपके साथ बात करके अच्छा लगा और आप सब बताए कि ऐसे ऐसे होता है। हमें क्लिनिक विजिट करने के लिए आप कंसल्टेशंस के लिए सूरत क्लिनिक पे आए थे? हाँ सर। तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस किया था आपने? डायरेक्ट आया था, क्लिनिक पे आए थे। आपका कंसल्टेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जब आप फर्स्ट टाइम हमारे क्लिनिक पे आए थे, हमारे डॉक्टर्स को मिले थे, तब आपका कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा था सर। मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताए, कैसे होता है, क्या होता है, पेन होता है कि नहीं, कितने ग्राफ्ट लगेगा, कैसे प्रोसीजर होता है, कौन सा टेक्निक में, सबके बारे में डिटेल्स बताए थे सर। तो उससे आपको हेयर ट्रांसप्लांट कैसा होता है उसके बाद में आपको ज़्यादा और कॉन्फिडेंट आया है? हाँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, डर भी नहीं लगा और फिर
मतलब ये यंग एज में अगर गंजापन आ जाता है तो ऑब्वियसली बात एक अच्छा लुक नहीं होता है, आपका बाल्डनेस दिखता है, तो लाइक आप शादी विवाह में जा रहे हो तो कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, कहीं पे जाते तो एक इंट्रोवर्टेड फील होता है, मतलब आपके पास कुछ कमी है, जैसे आप एक नॉर्मल पीपल के जैसे लाइव नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशंस में आपको लगा कि आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। हाँ जी। देखो मेडिसिन जो है वो आपके सिर्फ एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग बाल है आप उसको ही सिर्फ मेडिसिन से शेव कर सकते हो। बट आपका हेयर जहाँ से लूज हो चुका है, वो ग्रेड 2 बालनेस हो, ग्रेड 3 बालनेस हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जिस वजह से अच्छी हेयरलाइन बनाना चाहते हो और आपका ग्रेड 2-3 लेवल बालनेस आ चुका है, तो आप मेडिसिन में आपके पैसे वेस्ट मत कीजिए। आप अच्छे क्लिनिक में जाके किधर भी अच्छे से ट्रांसप्लांट कराइए, क्योंकि जहाँ पे एक बार हेयर लॉस्ट हो चुका है वहाँ पे आपके नए हेयर कभी नहीं आने वाले हैं। कुछ कंडीशंस में आपको कंपलसरी हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तो आप जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आए तेजस भाई हमारे क्लिनिक पे, तो उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका सर्जरी के बारे में? यहाँ का सारे स्टाफ अच्छे हैं, स्पेशली जिंगल सर और पंकज सर बहुत अच्छे हैं। यहाँ किसको भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने तो यही आ सकते हैं। आपका हेयरलाइन वगैरह मार्किंग किया था, आपको अच्छे से मार्किंग करके पूरा कैसे एक्सपीरियंस रहा? मतलब सर्जरी के जो स्टार्टिंग होता है उस टाइम को आपको सर ने किस तरीके से गाइड किया था? स्केल और लेजर के माध्यम से हेयरलाइन मार्किंग के, और उसके बाद थोड़ा मेरा इमेजिनेशन हुआ कि मेरा हेयरलाइन कहाँ से हो सकता है और कैसे दिख सकता है। उसका इमेजिनेशन करके थोड़ा अच्छा लगा, और टेम्पल कैसे बन सकता है उसके बारे में भी पता चला, और नेचुरल लुक कैसे आएगा उसके बारे में भी बताया। इससे आपको जो मतलब अच्छा एक कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि आपका जो हेयर लॉस्ट हो चुका है, आपका जो हेयरलाइन रिसीड हो चुका है वो वापस उस लेवल पे आ जाएगा। मतलब क्या आपका हेयरलाइन जो मार्किंग किया था वो आपके एक्सपेक्टेशन को मैच कर रहा था क्या? जो हेयरलाइन मेरे को मार्क किए थे वो मेरा एज के हिसाब से नेचुरल लग रहा था। तो जैसे आपका सर्जरी का दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपकी कौन सी टेक्निक से सर्जरी की गई थी? सर पहले तो मेरा BFE टेक्निक में सर्जरी हुआ था। सर्जरी के पहले से मेरा ब्लड प्रेशर चेक किए, उसके बाद एनेस्थीसिया रिएक्ट कर रहा है कि नहीं थोड़ा टेस्ट किए, उसके बाद हेयर ट्रिम किए, उसके बाद मैं OT में आया, उसके बाद मेरे को एनेस्थीसिया दिए। तो एनेस्थीसिया दरमियान कोई पेन वगैरह फिर तकलीफ कैसी रही थी आपको? नहीं सर, थोड़ा भी पेन नहीं होता, थोड़ा वो माइनर सा पेन हो रहा था, वो चलता है सर। फिर जब ट्रांसप्लांट शुरू हुआ तो फिर कुछ नहीं लगा, पूरा पेनलेस प्रोसीजर है और अच्छे से